जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमारे अंग संग कैसे रहते हैं, कैसे हमारे हर कामों में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 25 और 26 का अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और उस बीच जितने भी छोटे छोटे मिरेकल्स हुए हैं। तो 25 को संगत जी न्यूमरोलॉजी 7 था, तो मैं सोच रही थी आज तो न्यूमरोलॉजी 7 है, कुछ तो बेटर होगा लाइफ में मेंटली भी। तो संगत जी गुरुपा ने इतना प्यारे तरीके से घुमाया, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतनी प्यारी लोकेशन पे लेके गए, आउट ऑफ नोवेयर विद नो प्लानिंग। मेरा मन भी नहीं था वहाँ जाने का, बट गुरुपा ने मुझे एक कि नहीं तू निकल, तू बहुत दिन से निकली नहीं है, तेरा दिमाग तभी थोड़ा वैसा हो रहा है, एग्जॉस्टेड है तू घर पे बैठे बैठे, तो तू थोड़ा निकल। कि मैंने सोचा था ठंड कम हो फैब से तो मैं रेगुलरली घर से निकलूँगी, बट इतना स्ट्रेस ना कि मेरे को ऐसा लगता है शायद मैं बाहर जाऊँगी तो और आउटबर्स्ट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को बस्ट आउट रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए मैं घर पे अपने आप को सिमरन में भी नहीं लगा पाती। बट हाँ, गुरुपा कहते हैं कि अगर तू घर पे ही है तो कम से कम सिमरन कर। लेकिन हमें बहुत ज़रूरी होता है संगत जी, दिन का 1 घंटा 2 घंटा सिमरन बहुत ज़रूरी है। तो गुरुपा ने ऐसे 25 को अच्छे से घुमाया, एंड देन फिर आती है 26। तो मैं इतनी वरिड थी कि एक तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, मेरे जो मैं डांस क्लास रन करती हूँ उसके जो बच्चे थे उनकी परफॉर्मेंसेस थी, तो मैंने उसका भी सत्संग शेयर करा है कि किस तरह से कि बिना रजिस्ट्रेशन के सब कुछ हो गया है। तो फिर जब मैं गई 26 को, तो मैं सोच रही थी यार मैंने पेरेंट्स को जल्दी का टाइम दे दिया है, और परफॉर्मेंस तो क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन लेट किया था तो लेट है, तो कैसे होगा ग्रुप। और मुझे ना कुछ पेरेंट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कैसे हैंडल हो पाएगा। तो गुरुपा ने ऐसे माइंड बदला संगत जी। जो भी जितने लोग ऑर्गेनाइज़ करा रहे थे, मेरी परफॉर्मेंस पहुंचते ही विदिन 10 मिनट्स हो गई, और जो नेक्स्ट ग्रुप था मेरा उसकी परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, पेशेंस प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, उनका पेशेंस ज़्यादा ना टेस्ट करे, इसलिए मैं गुरुपा ने वो भी जल्दी करा दी। लेकिन संगत जी मैंने उस दिन एक चीज़ नोटिस करी कि ना हर बार होता है मेरा ये फंक्शन, तो जितने वहाँ जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं ना दे ऑल आर मेन, तो थोड़ा होता है ना कहीं कहीं कि कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटेड मेंस होते हैं। तो वहाँ ना यहाँ पे मेरे को क्या हुआ था कि जन्माष्टमी पे भी मेरा परफॉर्मेंस था, और इतना ज़्यादा ओवर शेडो कर रहे थे वो लोग, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे कि मेरी थोड़ी आर्गी हो गई, वो इतना हीट ऑफ द मोमेंट वो लड़ाई हो गई। और उसके बाद ना मुझे बहुत शर्म आई, मैं मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी से लड़ने के बाद इतनी शर्म आई, अदरवाइज़ मुझे इतना रिलैक्स फील होता था कि यार चलो कि दब के नहीं रही। उस दिन मुझे इतनी शर्म आई, गुरुपा ने गिल्ट डाला कि हर सिचुएशन में ना कहीं कि तुझे पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, खुद मत कर, तू मुझे करने दे, अगर तू कुछ नहीं किसी से मुंह लगेगी कुछ नहीं होगी तो मैं सब हैंडल करूँगा। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं कुछ नहीं बोल रही थी, बहुत रिलैक्स थी, मैं इधर उधर सॉन्ग दे रही हूँ सब, तो मेरी सिस्टर आंटी जो वगैरह सब वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और मैं देख रही थी कि जहाँ मैं चुप थी, जहाँ मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मेरे पीछे से कैसे वही सेम ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं मेरे साइड से अगले ऑर्गेनाइज़र से आर्ग्यू कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं संगत जी, जब मुझे ना एक चीज़ है कि मैं लाइफ में इतनी अकेली रही हूँ, इतनी नॉन लव्ड से रही हूँ सबकी लिस्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मुझे थोड़ा सा भी केयर अटेंशन मिलता है ना, तो मुझे लगता है यार ये जन्नत मिल गई बस। क्योंकि गुरुपा नोज़ की मैं कितना पैम्पर होके रहना चाहती हूँ, मैं कितनी अटेंशन सीख करती हूँ, कितना प्यार सीख करती हूँ लोगों का। जब से गुरुपा आया ना लाइफ में संगत जी, मुझे मेरी वैल्यू अब जाके पता लगी, और मुझे वो हर चीज़ मिली है। मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा हमेशा से आई हैव बीन सीकिंग फॉर लव, फॉर अटेंशन, और वो सब मिला है। तो जब मुझे थोड़ा सा मिलता है ना तो मैं इतनी ओवरवेलम हो जाती हूँ, फिर लाख मुझे लोग कुछ बोलते हैं मैं उनकी चीज़ के आगे दब जाती हूँ। तो उस दिन मैंने देखा कैसे गुरु का माइंड बदल रहे थे, मेरे साइड से करवा रहे थे वही सेम लोग मेरे साइड। मतलब मैंने इतना कुछ अच्छा काम नहीं किया था क्योंकि मैं रजिस्टर्ड भी नहीं थी, क्योंकि मुझे मिले नहीं थे फॉर्म्स, मैंने बहुत ट्राई किया।
उसके बाद भी वो मेरे साइड से बोल रहे हैं, सीक्वेंस में चलना था बट वो लोग आउट ऑफ जैसे भी करा रहे हैं। तो मैं बहुत गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छे से हो गई परफॉर्मेंसेस। मतलब ये हर इवेंट्स पे होती है, लेकिन ना हर बारी वही सेम लेवल का स्ट्रेस होता है, चाहे वो इतने अलग लेवल पे ना हो, सिर्फ सोसाइटी लेवल पे होती है, उसके बाद भी इतना स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि एक नहीं, आपको 20-20 पेरेंट्स को हैंडल करना है, पेरेंट्स फ़ी दे रहे हैं, पेरेंट्स सब कुछ कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं कॉस्ट्यूम्स, तो वो डिसअपॉइंट ना हो, इतना हेडेक होता है कि सोसाइटी में तो जैसा जा रहा है व्यू फीडबैक वो चलेगा, बट पेरेंट्स को भी हैंडल करना। बट गुरुपा हर परफॉर्मेंस, हर जो भी इवेंट्स परफॉर्मेंसेस होती है, गुरुपा बहुत अच्छे से हैंडल करा देते हैं। तो संगत जी सब कुछ बहुत प्यार से हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। उस दिन 2 दिन गुरुपा ने इतना खुश रखा, लेकिन ना मैं अब ऐसा लग रहा है मेरे सर पे धीरे धीरे बोझ बनता जा रहा है मंथ। जब से ईयर स्टार्ट हुआ है पता नहीं क्यों आई फील सो ड्रेन्ड एंड सो डिप्रेस्ड। लेकिन गुरुपा हैं तो मैं बहुत उस हिसाब से अंदर से बहुत खुश हूँ, पैशनेट हूँ, सब हूँ। तो शुक्राना गुरुपा। मैं और नेगेटिव नहीं शेयर करूँगी, मैं हर बार ये करती हूँ। जो भी है जैसा भी है ठीक है, आपकी मर्ज़ी से है। तो ऐसे ही हुआ, बहुत प्यारा प्यारा ये 2-3 दिन निकले हैं। संगत जी एक बहुत पहले भी एक सत्संग हुआ भी, जैसे 2-3 हफ्ते पहले, उसका भी मैं सत्संग रिटर्न में शेयर करूँगी। तो ना गुरुपा ने एक ड्रीम दिखाया, और जैसे होता है ना हमारी कुछ लिस्ट में चीज़ें होती हैं कि ये भी बने गुरुजी की संगत, तो ऐसा रह ही जाता है। तो मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो मेरे पास वो मेरे सपने में है, और गुरुपा ने ऐसा ड्रीम दिखाया कि जैसे वो मुझे खुद आके बोल रही है पता नहीं क्या क्या है। उसके बाद इट जस्ट ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड विद गुरुपा, और वो ऐसे खुद ही आके बोल रही है कि मैं संगत हूँ, गुरुपा ने ऐसा बोला है। मतलब मैं अभी थोड़ा हेजिटेट कर रही हूँ शेयर करने में, तो मैं रिटर्न में इसको एलेबरेट करके शेयर करूँगी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, यू नो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक हर एक पल के लिए। कभी कभी मैंने सुना था आप अपने से दूर रख के भी ब्लेस करते हो, तो आपने अपने से दूर तो नहीं किया, लेकिन बहुत हैवी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और लेकिन संगत जी एक चीज़ है, ये पूरा मंथ, एंटायर मंथ जैन का, इसमें इतने बड़े बड़े चीज़ें हुई है, इतना स्ट्रेस मिला है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि गुरुपा ने ना मेरे अकेले पे मुझे सबसे ज़्यादा, मेरे जो बुरे दिन थे ना उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अकेला रखा है। किसी से कांटेक्ट नहीं, फैमिली से भी मतलब ज़ीरो कांटेक्ट कि हाँ ठीक है अपने काम से काम रखो, क्योंकि मुझे बहुत चाहिए होता है लोगों का सपोर्ट। लेकिन गुरुपा ने सबको दूर रखा है कि नहीं तू अकेले रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इस टाइम पे मैंने एक चीज़ देखा, जब मैं खुश रहती हूँ ना तो सब मेरे साथ रहते हैं, जब मैं अकेले रहती हूँ, जब मुझे किसी की सब लोग की सबसे ज़्यादा नीड होती है, गुरुपा उस पॉइंट पे मुझे अकेला छोड़ देते हैं। और गुरुपा अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं, वो इंसान क्या ही है, उनसे डबल ट्रिपल, उनसे 100 टाइम्स बेटर पावर हमारे पास है, शिव जी की पावर। तो गुरुपा उस टाइम पे अकेला सिर्फ दुनियावी लोग के लिए छोड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना जो मेरी छोटे छोटे विशेज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा वो पूरी करते हैं। इतने टाइम में मैं जो भी थी खुश थी, घर पे गुरुपा ने आइसोलेट रखा, मुझे पैम्पर्ड रखा बहुत अच्छे से। बहुत स्ट्रेस है और अभी भी है बहुत है, लेकिन गुरुपा ना उतना ही ज़्यादा पैम्पर्ड रख रहे हैं। ऐसे गुरुपा हमारे हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, मेरे मालिक शुक्राना गुरुपा। कभी कभी हमें लगता है कि गुरुपा ये काम आज नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे आपके होते कैसे डिले हो सकता है। फिर पता लगता है कि आज शायद उसका काम होना अच्छा था ही नहीं। जैसे कल की बात है, कल मैं बहुत ज़्यादा बॉदर्ड थी कि यार मुझे बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स निकलाने ये वो, तो मैं ना मेरे को लेट पे लेट हुए जा रहा, तो मैंने कहा गुरुपा के होते ऐसे कैसे हो रहा है, मैं कैसे करूँगी, पेरेंट्स आ जाएंगे। तो गुरुपा इतने रिलैक्स्ड इसलिए थे ना क्योंकि गुरुपा वाज लाइक कि ठीक है आज वेदर ख़राब है, आज तेरी क्लास ही नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाई, फिर आज हुई है तो आज सब कुछ गुरुपा ने अच्छे से कराया। और ये आप कभी मत सोचना संगत जी कि आप अगर किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो तो आप छोड़ दोगे, आप तो उसको छोड़ दोगे। आप सोचोगे कि कोई चीज़ आपको नहीं आती तो ठीक है, मैं हर चीज़ में ठीक नहीं हो सकती, छोड़ दो, आप तो अवॉइड कर दोगे। बट गुरुपा कभी अवॉइड नहीं करते, आपको गुरुपा हर चीज़ में परफेक्ट बनाते हैं। जब मुझे लगता है अरे यार मुझे कौन सी इतना काम आ रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं सीखना, बट गुरुपा बेशक आपको उसमें प्रो ना करे, उसमें आपको
ऑक्यूपेशन ना दिलवाए, उसमें जॉब ना दिलवाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गुरु पाना आपको उस चीज़ को सिखा के रहेंगे, उस चीज़ के सामने लाएंगे कि देख तुझे मैंने ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे नहीं सिखाया, तेरे फादर मदर फिगर जो भी है गुरुपा, मैंने तुझे कुछ नहीं सिखाया, ऐसा कोई पल नहीं था जहाँ मैं तेरे साथ नहीं था, सब गुरुपा एक पॉइंट पे दिखा देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है जब गुरुजी हमारे हर पल अंग संग रहते हैं तो हमें दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाते हैं, हमें हर मुश्किल का सामना करना सिखाते हैं, हमारे साथ खुद भी टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो हमें अपनी प्रेजेंस फील कराकर हमारे फेस पर खुशी ले आते हैं। संगत जी, हम तो उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है, और जब भी हम अकेले हों तो हमें गुरु जी के साथ बातें ज़रूर करनी चाहिए, गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए, गुरु जी का सिमरन करना चाहिए, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनना चाहिए ताकि हमारा कनेक्शन दिन बर दिन उनसे स्ट्रॉन्ग होता जाए और हम दिन बर दिन पॉजिटिव बनते जाएं, क्योंकि गुरु जी तो हमारा हर पल ख्याल रखते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, तो हमें भी तो गुरु जी का सिमरन हमेशा करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।